हेलो बच्चों, द रीडिफाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जे एडवांस 2023 का एक प्यारा सा क्वेश्चन पेपर नंबर 1 में पूछा हुआ। लेट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बी द नेचुरल नंबर एंड f ऑफ 1 0 से 1 में क्लोज ब्रैकेट टेंस टू r बी द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। ये फंक्शन आपको डिफाइंड है। इफ n इज सच दैट if n is such that the area of region area bounded between by the curve x equal to 0, ये x equal to 0 हमारी क्या होती है बेटा, हमारी y एक्सिस होती है। और x equal to 1 हमारी y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होती है। एंड y equal to 0 हमारी x एक्सिस होती है। और जो भी कर्व होगा ये वाला, इसका कर्व जो भी बनेगा उनके बीच का मान लो रैंडम ये है, तो ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है ना। अभी रैंडम बनाया है मैंने अभी एग्जैक्ट नहीं बनाया। तो इनके बीच का एरिया हमें काउंट करना है। सॉरी, काउंट नहीं करना है बच्चों, ये तो 4 गिवन है, तो हमें n का वैल्यू बताना है। अगर ये एरिया मैक्सिमम वैल्यू देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f है। ठीक है, तो n का वैल्यू हमें सच दैट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारा टास्क होगा बेटा फंक्शन का ग्राफ बनाना। अब ग्राफ बनाते हैं बेटा। यहाँ पे ग्राफ के लिए हम देखो, यहाँ हमें जो डोमेन दी गई है जीरो, इनपुट हमारा 0 से 1 ही है और यहाँ पे 0 से 1 की बात हो रही है। ये जो भी वैल्यू 0 से 1 के बीच की है, तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं 1 बाय 1। 0 से 1/2n तक का ग्राफ हमारा बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमें दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल्स टू n ब्रैकेट 1 माइनस 2nx। तो बच्चों यहाँ चीज एक नोटिस करो आप, जितने भी ये फंक्शंस हैं यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, वेरिएबल x है। अब x पर देखिए आप, यहाँ पे भी डिग्री 1 है, यहाँ पर भी डिग्री 1 है, यहाँ पर भी डिग्री 1 है और यहाँ पर भी डिग्री 1 है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ बच्चों, ये जितने भी फंक्शन है हमारे लीनियर फंक्शंस हैं। और लीनियर फंक्शन का ग्राफ सर एक स्ट्रेट लाइन होता है, यानी सीधा बनेगा, या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, कैसा ना कैसा एक लाइन ही बनेगी, कहने का मतलब। तो बच्चों ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं, x, y लिखेंगे उसे, ये y है, x का वैल्यू पुट करने पर y आएगा। तो हमें दिया गया है इसका डोमेन 0 से 1/2n। तो बच्चों पहले 0 डाल दीजिए, 0 डालने पर x का वैल्यू 0 यहाँ पुट करोगे तो ये पूरा 0 हो गया, यानी n आएगा हमारा। और n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 दे रखी है ना, 2 से ज़्यादा या 2 के बराबर। नेक्स्ट हम डाल देते हैं यहाँ पे लास्ट पॉइंट डाल देते हैं 1/2n। तो x का वैल्यू 1/2n पुट करने पर 2n से 2n कटेगा, 1 माइनस 1 0, n से 0 होके 0 हो जाएगा बच्चों। तो हमारा आंसर आ रहा है 0। तो बच्चों क्यों ना हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना की कोशिश करते हैं। देखो ग्राफ बनेगा इसका, ये ग्राफ है, मान लीजिए ये n है, एक डॉटेड लाइन हमने बना दी है यहाँ। x की वैल्यू 0 पर हमारा आंसर आया n, तो x की वैल्यू 0 पर हमें आंसर मिला है n। तो हमारा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट। 0 पर वैल्यू मिला है n, तो 0 पर हमें n हमने डॉट लगा दिया एक। अगला 1/2n पर मान लीजिए 1/2n यहाँ पे है कहीं, 1/2n, तो इस पर मुझे आंसर मिला है बेटा 0। तो जो स्ट्रेट लाइन होगी मेरी वो ऐसे मूव करेगी, 0 पर 0 हो जाएगी ये, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये फंक्शन हमने बना लिया है, ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीटेड है। अब बात करते हैं सेकंड फंक्शन जो कि 1/2n से 3/4n के बीच में। वहां पे फंक्शन की डेफिनेशन है 2n ब्रैकेट 2n x माइनस 1। और बेटा यहाँ पे ना ये इक्वेलिटी होल्ड कर रही है और यहाँ पे भी ये इक्वेलिटी होल्ड कर रही है, यानी 1/2n पे जो फंक्शन का वैल्यू यहाँ मिल रहा है 1/2n पर वही फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे भी मिलेगा। आप चाहें तो चेक कर लीजिए, 1/2n x की जगह डालोगे 2n से 2n कैंसिल आउट, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू 2n 0। यानी हमें इस वाले फंक्शन पर भी, अब ये इस तरीके से हम सारे फंक्शन चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट कॉमन सेंस लगाएंगे। 1/2n पे 0 आ रहा है और 3/4n डालते हैं, तो यहाँ 3/4n डालेंगे तो 2 से 2 देखो डाल दीजिए आप, 2n ब्रैकेट 2n x की जगह 3/4n माइनस 1। तो बेटा यहाँ से n कैंसिल आउट हो गया और इससे ये 2 टाइम्स कटेगा, एलसीएम लोगे तो 3/2 माइनस 1 1/2 और 2n इंटू 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, n बचेगा। तो ये कंफर्म हो गया हमें कि हमारा 3/4n, ये पॉइंट ले लेते हैं 3/4n पर मुझे वैल्यू मिल रहा है फिर से n, तो ये ऊपर चला जाएगा वापस वैल्यू n, टॉप वैल्यू फिर से n मिल जाएगी हमें। ठीक है, ये ग्राफ भी आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वापस से 3/n पे हमें n ही मिलने वाला है। आप देखिए सिर्फ 1/n पर, तो ये मान लीजिए 1/n है,
1/n। 1/n पुट करेंगे हम इस वाले फंक्शन में। अब तो x की जगह 1/n करोगे, n से n कट गया, 1 - 1 0, 0 इंटू 4n 0, यानी ये फिर से आपका 0 पर आ जाएगा। ठीक है, 1/n पे फिर से 0 आ गया। लास्ट बात कर रहे हैं 1/n पे फिर से 0 आएगा, 1 पे बात कर लो। तो n - 1, एन एक्स का वैल्यू 1 डालोगे तो n - 1 बचेगा, नीचे भी n - 1 है, कैंसिल आउट होगा, n हमारा आंसर आएगा n। तो हमें 1 पर क्या मिल रहा है, यहाँ 1 मान लीजिए, 1 पे फिर से मुझे वैल्यू मिल रही है n। तो ये ग्राफ फिर से ऊपर चला जाएगा। अब बच्चों हमें जो एरिया फाउंड करना था वो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और कर्व के बीच, और वाई एक्स इक्वल टू 1 के लाइन के बीच में ही एरिया फाइंड करना है। तो एक तो ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये, और कर्व के बीच। तो हमारा जो एरिया आ रहा है बच्चों, ये वाला बाउंड हो रहा है। एक तो ये, एक ये वाला पूरा, ये एक ये वाला एरिया। तो बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सारे जो ट्राइंगल हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर आप इसे भी दो दो पार्ट में ले लो तो ये भी राइट एंगल, फर्स्ट राइट एंगल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों हमारे राइट एंगल ट्राइंगल है। तो एरिया हमें गिवन था 4, तो हम 4 के इक्वल रखेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ सभी में आएगा, हाइट भी सभी में आएगी, जो कि n है। सभी की हाइट तो n ही है ना सभी ट्राइंगल की। तो हाफ और n को तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, कॉमन ले रहा हूं। ठीक है, और बेस हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो इस ट्राइंगल का बेस है पहले वाले का, ये यहाँ से यहाँ तक, ये 1/2n है, प्लस अगला 3/4n से लेके यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो होगी वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 3/4n माइनस 1/2n, एलसीएम आएगा 2n, सॉरी 4n। तो ये बचेगा 3 - 2 यानी 1/4n। तो बेटा ये आएगा 1/4n, प्लस अगला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखेंगे आप, बेस। तो 1/n से, ये 1/n है ना, ये 1/n है, 1/n से हमारा 3/4n आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये फिर से आएगा 1/4n। आप चेक कर लेना माइनस करके। और एक लेंगे हम लास्ट वाला बेस, ये आएगा 1 - 1/n, जो हमारा हो जाएगा 1 - 1/n। एलसीएम ले लेते हैं तो n - 1/n, ये आएगा बच्चों। अब इन्हें सभी को आप चाहें तो एलसीएम ले लीजिए, ये अपना एलसीएम ले लो, कोई बड़ी टास्क नहीं है। या फिर ये दोनों ऐड हो रहे हैं, देखो ये 2/4n हो जाएगा, 2/4n कितना हो जाता है अपना 1/2n। तो यहाँ लिख दीजिए आप 1/2n। अब बेटा ये 1/2n, ये 1/2n, ये हो जाता है 1/n, तो ये आ जाएगा 1/n। और इसे स्प्लिट कर दीजिए तो ये बनेगा मेरा +1 - 1/n। तो 1/n से 1/n कैंसिल, 1 बचा, 1 इंटू n/2, n/2, और n/2 4 के बराबर है। तो n का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 8। यही हमारा आंसर होगा बच्चों। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरीके के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे जे एडवांस के क्वेश्चन देखने के लिए हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।